दिल्ली बैठेगा, उसको कहाँ से टोएंगे लोग। और आप पार्टी के हैं सुशील गुप्ता जी, वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वहीं से राज्यसभा सदस्य हैं। यहाँ कैथल में उनको कौन लोग जानते हैं? कामयाबी तो वही होगा जिसको जो लोगों के बीच में है कि पालाराम जी ने बताया भाई ये सामाजिक आदमी है। आप पत्रकार साथियों से बताया कि भाई इन्होंने शिक्षा पे क्या काम किया है, कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने लोगों को इन्होंने डिप्लोमे करवाए हैं। वो लोग इस काम को देखते हुए पालाराम को वोट करेंगे। तो ताऊ देवलाल के नाम पे तो इनेलो भी वोट मांग रही है ये देखो जी, ताऊ देवलाल ने 1978 में मनोहर लाल को पहला टिकट दिया था नारनौल से ला करके, और अब देवीलाल के पद चिन्ह में चलते हुए दुष्यंत चौटाला ने एक पहल की है। पालाराम सैनी को होल हरियाणा में सैनी समाज को कुरुक्षेत्र से टिकट दे करके एक देवीलाल के कदमों पर चलते हुए उसको आगे बढ़ाया है। वोट मांगी जाएगी। ये पहले तो लोकल है, सबसे पहले तो लोकल है, बाकी उम्मीदवार सारे बाकी हैं। कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई सिरसा से। एक पालाराम है जो हमारा लोकसभा क्षेत्र का और फिर कैथल जिला का, और गरीब और किसान का बच्चा है। वो अमीरा पूंजीपतियाँ, उद्योगपतियाँ और ये किसान मंडी। कौन कौन सी विधानसभाओं में जा चुके हैं और कौन कौन सी में जाना बाकी है? लगभग सारी विधानसभाओं में एक राउंड लगा है और 25 तक जाते ही रहेंगे और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और यहाँ आपको विश्वास दिलाता हूँ पालाराम बहुत भारी मतों से जीती घोषित। चौटाला जी, आप उनसे क्वेश्चन करो कि आपने किसी गरीब के बेटे को एनटीटी करवाई है, किसी गरीब की बेटी को बीएड करवाई है? आज सबसे बड़ा मुख्य लक्ष्य क्या है? दो ही चीज़ें होती हैं देश के अंदर, स्वास्थ्य और शिक्षा। आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त पालाराम सैनी शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है। कोई भी नेता आज कैथल जिले का, चाहे वो बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, शिक्षा के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं शिक्षा के ऊपर काम करूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, जो उनका एजेंडा था मैं उसको आगे लेके बढ़ रहा हूँ। शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, शिक्षा 10 संकल्प पत्र तो आम आदमी पार्टी ने जारी किए हैं। आप संकल्प पत्र किस ऐसा कोई संकल्प पत्र? संकल्प पत्र जारी किया है, मैंने तो 10 साल पहले जारी कर दिया था। 10 साल से मेरा जो संकल्प पत्र है मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। वो तो जब करेंगे करेंगे, लेकिन आपका भाई तो 10 साल से इसके ऊपर काम कर रहा है। आपने अब तक कितनी बेटियों को वजीफे दिए हैं, कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है? हर साल वो बेटियाँ जो मेरे कैथल डिस्ट्रिक्ट की खेलों के अंदर हरियाणा लेवल पे, नेशनल पे जो गोल्ड लेके आते हैं, उन बेटियों को मैं अपने स्कूल में बुला के, अपनी जो मेरी संस्था है महात्मा ज्योतिबा फुले और मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी, उन दोनों संस्थाओं के माध्यम से 5100, 3100, 21,000, 31,000, 51,000 तक की मैं राशि उन बेटियों को प्रोवाइड करवाता हूँ। पालाराम जी, जैसे आप गांव-गांव जा रहे हो, कई किसानों के मन में एक रोष है जेजेपी को लेकर, कैसे उन किसानों को मना पाओगे? अभी तक आपके भाई का किसी भी गांव में कोई विरोध नहीं होया। यहाँ तक के किसान हमारी पूरी टीम को पगड़ी डाल रहे हैं, शॉल से सम्मानित कर रहे हैं। हर गांव में फूल माला से हमारा स्वागत हो रहा है। गांव वाले कहते हैं कि पालाराम जी, आप एक पहले कैंडिडेट हो जो शिक्षा के ऊपर आप इतना काम कर रहे हो। आपके समाज के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है भाजपा ने, और जो वोट बैंक है उसमें कैसे सेंधमारी करेंगे आप? सैनी समाज एक समझदार समाज है। सैनी समाज को पता है जो कुरुक्षेत्र की सीट है वो सैनियों की सीट है। 10 सीटों में से एक ही सीट ताऊ देवीलाल जी ने 1980 के दशक में मनोहर लाल सैनी को नारनौल से लाके कुरुक्षेत्र से टिकट देके और यहाँ से सांसद बनाया था। उसी रीत को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने पालाराम सैनी को टिकट देके सैनी समाज का मान और सम्मान बढ़ाया है। तो सैनी समाज समझदार है, उनको ये पता है कि अगर तुम्हारी वोट कहीं और चली गई तो समझ लो उस वोट का कोई लक्ष्य ही नहीं होगा। सारे के सारे सैनी समाज के युवा बुजुर्ग मातृशक्ति पालाराम सैनी को आशीर्वाद दे रहे हैं। पालाराम सैनी जी, आपने बताया सैनी बहुल्य सीट रही है, 3 पूर्व सांसद हैं, गुरजाल सैनी जी हैं, राजकुमार सैनी जी हैं और तुलसी सैनी जी हैं, वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपने आप को कहाँ देखते हो? जब कल मीटिंग थी कुरुक्षेत्र सैनी समाज के अंदर, मीटिंग से बाहर निकल के
कम से कम भी वहाँ पे मेरे 10 दोस्त थे, सब ने राय करी है, ठीक है जी मीटिंग हो चुकी है, हमारे को गुरदाल सैनी ने, क्लासो सैनी ने, राजकुमार सैनी ने बुलाया है, हम समाज के नाते आए हैं, बट हमारी जो वोट है, हमारी वोट तो पालाराम सैनी को जाएगी, वही हमारा नेता है और हमारी वोट पालाराम को हम देंगे। उसी मीटिंग के बाहर निकलते ही क्लासो सैनी ने आपके साथ मंच साझा किया है, दुष्यंत का मंच था, दोबारा आप प्रयास करेंगे और जनता पार्टी में आएगा? क्लासो सैनी को मैं मिलूंगा और क्लासो सैनी मुझे पूरा विश्वास है अपने भाई की मदद करेगी। पालाराम जी, जेजेपी का कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला है क्या? बड़े नेता की संभावना है? आप साथियों के चैनल के माध्यम से कुरुक्षेत्र की जनता को मैं अपील करता हूं, उनको मैं अनुरोध करता हूं, आने वाली 15 तारीख को चंदाना गेट जो हमारा रामलीला ग्राउंड है, हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम माननीय दुष्यंत चौटाला जी 3 बजे पहुंच रहे हैं। तो मेरी सब साथियों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मातृशक्ति से प्रार्थना है कि हमारे नेता के आके विचार सुने और अपने बेटे पालाराम सैनी को आशीर्वाद दें। 15 तारीख और समय 3 बजे का। आपने कहा है कि कैथल विधानसभा से आज तक कोई लोकसभा में टिकट प्रार्थी नहीं बनाया गया, आपको बनाया गया है। कैथल जिले से जब से हरियाणा बना है तब से लेके आज तक किसी भी पार्टी ने कैथल जिले को टिकट नहीं दिया, तो पहली बारी कैथल जिले को टिकट मिला है। आपके चैनल के माध्यम से कैथल की पूरे जिले की जनता के सामने मैं नतमस्तक होके उनको प्रणाम करके मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूं कि आप अपने बेटे को, कैथल जिले में पहली बार टिकट आई है, आप अपने बेटे को आशीर्वाद दें और आने वाली 25 तारीख को चाबी के सामने वाला बटन दबा के कामयाब करें। पालाराम जी, कुरुक्षेत्र लोकसभा से कितना सहयोग मिल रहा है सर आपको? कल हमारे शाहबाद के प्रोग्राम थे, हर प्रोग्राम के अंदर 200, 300, 400 की हाजिरी थी और पूरे ढोल नगाड़ों के साथ, फूल माला के साथ उन्होंने अपने बेटे का, अपने भाई का सहयोग किया और आशीर्वाद दिया है। जहाँ भाजपा कह रही थी कि सैनी समाज भाजपा की तरफ जाएगा, वहीं चाहे आपका नाम हो, चाहे गुरदयाल सैनी का नाम हो, चाहे राजकुमार सैनी का नाम हो, चाहे कैलाशो सैनी का नाम हो, सभी सैनी है वो भाजपा के एंटी वोट मांग रहे हैं। कितना फैक्टर कामयाब रहेगा? सैनी समाज का हर युवा, सैनी समाज का हर बुजुर्ग, सैनी समाज की हर हमारी माता वो समझदार हैं, उनको पता है कि ग्राउंड के ऊपर पालाराम सैनी मजबूत है और हम अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे। इसके पीछे एक रीजन है, कुरुक्षेत्र लोकसभा का 36 बिरादरी का व्यक्ति मेरे साथ चला हुआ है। 36 बिरादरी मेरे को आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि जो मेरा काम करने का तरीका है, जो मेरा अपना एजेंडा, पर्सनल एजेंडा है, वो शिक्षा को लेके है। सबसे मेन काम शिक्षा का है। जिसका बच्चा पढ़ के नौकरी पे लग गया तो समझ लो उसका परिवार, उसका घर संवर गया। तो मैं शिक्षा के ऊपर काम कर रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी 2 महीने पहले हरियाणा के अंदर फायरमैन के बच्चे लगे हैं। उस फायरमैन में 18 बच्चे, जिनको मैंने फायरमैन का डिप्लोमा करवाया था, 18 बच्चे मेरे द्वारा फायरमैन का डिप्लोमा कराए लगे हैं, जबकि उन बच्चों से मैंने 1 पैसा भी नहीं लिया। पालाराम सैनी जी, जनता पार्टी का घोषणा पत्र तब आने वाला है, सब तमाम पार्टियां हैं जो अपने एजेंडा लेके आ गई हैं, तो आपका? हमारी पार्टी का घोषणा पत्र आज आ जाएगा और हमारे घोषणा पत्र के अंदर जो भी लिखा होगा हम उसके ऊपर बोलेंगे भी और उसको पूरा भी करेंगे। 400 पार के नारे को कहाँ देखते हैं भाजपा के? देश की जनता बड़ी समझदार है, देश की जनता को पता है भी हमने क्या करना है। तो देश की जनता 150 पार करती है या 400 पार करती है, वो देश की जनता बताएगी। देश की जनता बड़ी समझदार है आज के टाइम में। गठबंधन सरकार में जेजेपी ने कोई 5 काम करवाए हैं, वो बताएं आप। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा के अंदर जो डिपू हैं, डिपुओं के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। जो आज किसान की फसल खराब हो रही है, जब तक डिप्टी सीएम सरकार में रहे हैं, उनके साझेदारी रही है, हर किसान की फसल समय के ऊपर उठी है और उसका भुगतान भी हुआ है। आज किसान की फसल मंडियों के अंदर सड़ने लग रही है। शहर के अंदर प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं तो शहर की जनता से अपील करूंगा कि आपका बेटा, आपका भाई ग्राउंड के ऊपर इतने काम कर रहा है। कोरोना काल के दौरान देश और प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। एक पहला स्कूल था आपके भाई का, आपके बेटे का, मूनलाइट पब्लिक स्कूल, जिसने 6 महीने की फीस माफ़ करी थी। मेरे को बता दो किसी नेता के स्कूल ने 6 महीने की फीस माफ़ करी हो? बच्चों को वर्दी दी, बच्चों को बुक्सें दी हमने। तो
जो पेरेंट्स थे या स्कूल वाले थे उनके आपस में झगड़े हो रहे थे। वो बोल रहे थे कि मेरा बेटा स्कूल में आया नहीं है, और स्कूल वाले बोल रहे थे कि हमने ऑनलाइन काम कराया है। लेकिन आपके भाई ने 6 महीने की फीस माफ़ करके एक इतिहास बनाया था। आपने दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम किया जिसमें सैनी समाज के तमाम